Hello students, very good morning. Today we are going to see the very important topic of aldehyde, ketone and carboxylic acids, that is aldol condensation. Okay, aldol condensation आपने नाम सुना ही होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. ओके, सो aldol कंडेंसेशन अगर आपने यहाँ पे नाम देखा तो इससे समझ में आता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है. आई होप आपको ये कंडेंसेशन सबको पता हो. कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन. ओके, अल्डोल का मतलब अभी आप बोलोगे कि ये सिर्फ अल्डिहाइड के लिए ही लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे वो अल्डिहाइड या फिर कीटोन किस दोनों के लिए मतलब मैटर करता है. ओके, इन्वॉल्वमेंट होता है. तो यहाँ पे देखो बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे कंडेंसेशन होता है. अभी कंडेंसेशन होने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल से तो कंडेंसेशन नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स चाहिए. सो यहाँ पे आइदर दो मॉलिक्यूल्स दो अल्डिहाइड्स के हो सकते हैं, आइदर दो कीटोन्स के, या फिर वन अल्डिहाइड या वन कीटोन का हो सकता है. मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन और वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन वी रिक्वायर टू कैरी आउट दिस अल्डोल कंडेंसेशन. ओके, चलो हम आगे देखते हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन. ओके, सो क्या बोलता है अल्डोल कंडेंसेशन? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ब्रैकेट में देखो क्या लिख के है, स्पेशल है, ये कंडीशन होनी चाहिए, दैट इज कंटेनिंग एन अल्फा हाइड्रोजन एटम. ओके, in the presence of dilute basic solution of NaOH, KOH, BaOH by 2 K2CO3 or Na2CO3 or dilute HCl undergo addition reaction to give corresponding beta hydroxy, यहाँ पे है aldehydes और beta hydroxy ketones is called aldol condensation. ओके, तो रिएक्शन क्या बोलती है, हमने पहले बताया कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स और वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. ओके, अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो भी हम बात करेंगे. तो ये रिएक्शन जो होती है किसके प्रेजेंस में होती है, बेस के प्रेजेंस में, बेस के साथ डायलूट बेस के प्रेजेंस में. हमने यहाँ पे बेस मेंशन किया है, NaOH, KOH, BOH, CO, जो कुछ भी है. ओके, तो वो क्या देते हैं हमें, करस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड देता है और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है. उस रिएक्शन को बोलेंगे हम अल्डोल कंडेंसेशन. ओके, सो यहाँ पे बेटा अल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा मैकेनिज्म भी है और सिंपल सी रिएक्शन भी है. सो हम एक बाय एक इसको देखेंगे. बस फ़र्क इतना होना चाहिए कि आपको ऐसे अल्डिहाइड्स पता होने चाहिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है. अभी अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, द हाइड्रोजन विच इज़ अटैच टू एन अल्फ़ा कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फ़ा हाइड्रोजन. अभी अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, तो देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O H. ओके, तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड. ये सबको पता है क्या है एसिटाल्डिहाइड. ओके, तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, दैट CHO. ओके, CHO अल्डिहाइड इज एन फंक्शनल ग्रुप. तो देखो बेटा, जब फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन जो होता है उस कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन. ओके, और उस अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. सिंपल लॉजिक. सो एक अल्फा कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ओके, अगर मैंने यहाँ पे बोला एसीटोन का एग्जाम्पल लिया. ओके, सो यहाँ पे अल्फा कार्बन, इधर से बोलोगे क्या, नहीं ये अपना स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है तो इसके आजू बाजू में जो रहेंगे वो अल्फा कार्बन. सो इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है. ओके, और कितने अल्फा हाइड्रोजन है टोटल, यहाँ पे 3 है, इधर से 3 है, तो ये हो गया हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन. ओके, ऐसे समझ में आना है. अभी मैंने लिया ये वाला एग्जाम्पल. ओके, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है क्या, तो मैम बोलोगे कि हाँ H है, लेकिन नहीं, H इज़ नॉट योर अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन्स आर दोज विच आर ऑलवेज अटैच टू एन अल्फा कार्बन. तो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है नहीं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. तो ऐसे प्रकार हमें ऐसे अल्डिहाइड्स की कीटोन्स की रिएक्शन करनी है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो. ओके, लेट्स सी द सिंपल रिएक्शन. तो सबसे पहले हम रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट हम सिंपल रिएक्शन लेंगे, फिर समझने के लिए हम मैकेनिज्म देखेंगे. तो देखो बेटा, रिएक्शन में क्या होता है, हम एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O H. सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन अल्डिहाइड ले लेते हैं. ओके,
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये स्पेसिफिकली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ओके। और एक सर्टन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद वो वन स्टेप की भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेस का एडिशन करेंगे। अभी बेस कोई भी हो सकता है, NaOH के, सभी बेस लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कोई भी एक बेस लिखो, इतना काफ़ी है। और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे भी रिएक्शन होती है, कभी कभी दिखाते हैं टेम्परेचर, कभी नहीं दिखाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस होना ज़रूरी है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होता है और आपका मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है वो होता है ऐसे, ओके। तो ऐसे प्रकार आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अभी मैम बोलोगी कि मैम इसको देखिए बराबर कैसे समझ में कि ये वाला प्रोडक्ट है। अभी ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे आया है प्रोडक्ट, ऐसे लगेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत इजी है निकालना, हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होता है, ओके। तो यहाँ पे दिस कार्बन इज अल्फा, ओके, दिस कार्बन इज बीटा। अल्फ़ा के बाद अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ऐसे आता है ना, तो अल्फ़ा बीटा, बीटा पोजीशन पे OH है करके इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा, सॉरी क्या, बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी, सो बीटा हाइड्रोक्सी, ओके। चार कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा होता है, दैट इज ब्यूटीराल्डिहाइड, ओके, एक ही इसमें आना चाहिए। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीराल्डिहाइड। तो बीटा ब्यूटीराल्डिहाइड एक कॉमन नाम है। अगर इनका IUPAC नाम दिए गए तो ये क्या आएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड, दैट इज ब्यूटानल, ओके, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ओके। तो इसी को हम बोल सकते हैं दैट इज एसीटल्डोल, ओके, इसको ही बोल सकते हैं हम एसीटल्डोल, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड, एसीटल्डोल, ओके। ये ना ही लिखा तभी चलेगा, लेकिन ये लिखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, ओके। सो इन दिस वे अल्डोल कंडेंसेशन होता है। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये कैसे आया, समझ में नहीं आया, लेकिन पेपर में कभी भी पूछा तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, बाद में क्या करना है, सिंपल रिएक्शन दे दो, बाद में हम इसके मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे आया, इसको देखते हैं। सो लेट्स सी। तो देखो स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, उसको देखने के लिए हमें क्या पता है, यू शुड नो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ओके। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 स्टेप्स इन द रिएक्शन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ओके। सो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। अगर पेपर में पूछा है मैकेनिज्म तो तीनों स्टेप लिखो अच्छे से विथ रिएक्शन, पहले प्रॉपर रिएक्शन फिर मैकेनिज्म। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा है तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इन मैकेनिज्म यू शुड राइट द प्रोडक्ट डायरेक्टली, ओके। सो स्टेप 1 क्या होता है बेटा, यहाँ पे द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ओके, रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी कहाँ से, फ्रॉम वन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, फ्रॉम वन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन से निकालो या फिर एल्डिहाइड से। तो सबसे पहले स्टेप होती है बेटा, आपको क्या करना पड़ता है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स के, तो उसमें से क्या करेंगे, कोई भी एक एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल से क्या निकालेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकलता है, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया एसिटाल्डिहाइड का, दिस इज इथेनॉल लिख लेती हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए, दैट इज़ एसिटाल्डिहाइड। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे पता है होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बेस को डाल देते हैं, ओके। सो अगर मैंने इस रिएक्शन में बेस को डाल दिया, पहले बताया था मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन है, बेस OH निगेटिव। अभी वो OH निगेटिव कहाँ से आया, OH निगेटिव कहाँ से आया, बेस, मतलब बेस ही NaOH KOH से आया। तो बेस का काम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट करना प्रोटॉन को। काम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, ये वाला काम होता है उसका। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट करना होता है।
तो किसको करेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन को अटैच है, तो उसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को वो निकाल लेगा, बेस से मतलब एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो क्या होता है यहाँ पे CH3 का हो जाएगा CH2। ओके, अभी यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो H, मैम बोलोगे कि मैम CH2 ऐसे रहेगा क्या, नहीं, एक हाइड्रोजन निकला मतलब इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। ओके, प्लस ऑफ OH ने क्या किया, बेस को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे वो OH क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होके यहाँ पे H2 फॉर्म करेगा। ओके, पानी करके वो यहाँ से चला गया। ओके, सो इसको बोलेंगे इथेनॉल। तो ये हो गया, जिस पे निगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे उसको बोलेंगे हम कार्बेनियन। कार्बेनियन आयन सुना है ना, अनायन हो गया ना अभी ये, तो ये हो गया हमारा कार्बेनियन, दैट इज कार्बन अनायन। ओके, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। लेट्स सी द सेकंड स्टेप। आई होप आपको ये समझ में आया हो। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल दो, कार्बेनियन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दैट स्टेप 2 में होता है न्यूक्लियोफाइल कार्बेनियन और गेट अटैक। अभी जो कार्बेनियन होता है तो न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा, द न्यूक्लियोफिलिक बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक कार्बेनियन। ओके, क्या करता है, अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। ओके, तो क्या होता है स्टेप 2 में, न्यूक्लियोफिलिक कार्बेनियन। अब ये न्यूक्लियो कार्बेनियन कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे। किस पे रिएक्ट करेगा, उसको रिएक्ट करने के लिए सेंटर चाहिए, तो क्या करता है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स में से पहला मॉलिक्यूल हमने यूज़ कर लिया, कार्बेनियन फॉर्म कर लिया, सेकंड मॉलिक्यूल जो होता है उसके कार्बोनिल कार्बन पे वो अटैक करेगा बाय शोइंग एन इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बेनियन अटैक टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो स्पेसिफिकली अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ओके, तो यहाँ पे याद रखो कि अल्डोल कंडेंसेशन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करेंगे अभी सेकंड मॉलिक्यूल पे। चलो, सो देखते हैं हम। सो दिस इज अवर सेकंड मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट मॉलिक्यूल लिख सकते हो। ओके, सेकंड मॉलिक्यूल द CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया। सो दिस इज अवर इथेनॉल, नल, ये वाला हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस कार्बेनियन जो है हमारा यहाँ पे मिला, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दैट इज CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH आ गया, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी रिएक्शन कैसी होती है, समवॉट रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, अभी क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर शो करता है, कोई भी पॉजिटिव सेंटर शो करता है, तो वो क्या होगा, उस पर कोई भी निगेटिव वाला आके अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल होना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक कहाँ पे होगा, सेकंड मॉलिक्यूल पे। ओके, तो कार्बेनियन अटैक ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल, लेकिन पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो हमारे पास पता है कार्बोनिल कार्बन इज द बेस्ट पॉजिटिव सेंटर टू अटैक। अगर इसने कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, ओके, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी। ओके, तो ऑक्सीजन कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी, लेकिन हमारे पास क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा और ऑक्सीजन अपने ऊपर बॉन्ड ओपन करेगा, मतलब ऑक्सीजन गेट निगेटिव चार्ज। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, ऐसे प्रकार मिलेगा, दैट इज O निगेटिव। अभी ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, यहाँ पे H है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ नीचे। ओके, अभी CH2 ने इस कार्बन पर अटैच किया, तो क्या मिला यहाँ पे हमें, CH2 और यहाँ पे CHO। ओके,
C डबल बॉन्ड OH या फिर मैं CHO ऐसे लिखा। ओके, सो ये जो होता है इसको बोलेंगे हम अल्कोक्साइड आयन। ओके, इसको आयन फॉर्म मिला है ना, सो इसको बोलेंगे हम अल्कोक्साइड आयन। नाम नहीं दिया तभी भी चलता है वैसे, सो इसको बोलेंगे हम अल्कोक्साइड आयन। इस पे निगेटिव चार्ज आके हैं हमारे। ओके, तो ये होगी बेटा हमारी सेकंड स्टेप। लेट्स सी द थर्ड स्टेप। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा अल्कोक्साइड आयन फॉर्म हुआ है तो वो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम वाटर। ओके, तो अभी जो हमारे पास था फर्स्ट स्टेप में वाटर के पास हमारा H पॉजिटिव गया था, वाटर के पास नहीं गया था, OH नेगेटिव के पास गया था, बेस के पास गया था, तो बेस वापस अपने जगह पे चला जाता है और H पॉजिटिव अपनी जगह पे आ जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव पे एक प्रोटॉन का एडिशन होगा। इसको इसलिए हम बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन। ओके, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन। तो देखो बेटा, दिस इज अवर अल्कोक्साइड आयन दैट इज CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CHO है। ओके, सो फर्स्ट क्या होगा, प्रोटॉन का एडिशन। ये प्रोटॉन कहाँ से आया, हमारे पास जो वाटर निकला था पहले स्टेप में वो क्या करेगा, उनका ब्रेकिंग होके H पॉजिटिव हमको वापस मिलेगा और OH नेगेटिव भी मिलेगा। तो उसमें से H पॉजिटिव क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट हो जाता है O नेगेटिव के साथ। तो क्या मिला हमें यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHO प्लस ऑफ OH नेगेटिव। जैसा बेस हमने डाला था वैसे ही वो वापस निकल गया है और OH यहाँ पे गया। सो दिस इज़ नथिंग बट एन अल्फ़ा बीटा। जो हमें बोला गया था डेफिनेशन में फॉर्म करने के लिए वो हमें मिला, दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीराल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी मिल सकता है। हमने अल्डिहाइड के साथ क्या करके अल्डिहाइड, कीटोन के साथ किया तो कीटोन। सो ऐसे प्रकारे हमें यहाँ पे सिंपल, अभी देखो हमने प्रोडक्ट में तो डायरेक्ट फॉर्म किया था, जिनको नहीं समझ में आया तो इनको इस स्टेप में फास्ट, अगर मैकेनिज्म पूछा तो मैकेनिज्म ऐसे करना है, दिस इज़ द मैकेनिज्म। अगर नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है तो मैं जल्दी बताऊंगी कि इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्डिहाइड की जो रिएक्शन होती है यहाँ पे दी जाती है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। ओके, क्यों, क्योंकि कीटोन में 2 CH3 ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे स्टेरिक फैक्टर मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रिएक्शन होती है अल्डोल के साथ दी जाती है, कीटोन के साथ नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा प्योर होता है एज़ कम्पेयर टू अल्डोल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक ग्रुप्स दैट इज CH3CH3। आई होप आपको ये समझ में आया हो अल्डोल कंडेंसेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे CH3 से H निकाल दो, कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड स्टेप में कार्बेनियन को सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड से मिला दो, जो मिला हमें अल्कोक्साइड आयन, और वही अल्कोक्साइड आयन को वापस से H पॉजिटिव लगा दो, जो आपको मिलेगा मेन प्रोडक्ट। ओके, सो इसकी जो अभी अलग से एग्जांपल है हम इसको देखेंगे दूसरे वीडियो में। और एक बात होती है, अल्डोल कंडेंसेशन कभी कभी यहीं पे नहीं रुकता, तो क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन भी होता है। तो अभी है कभी कभी आपको बीटा हाइड्रोक्सी के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं या फिर अल्किन की फॉर्मेशन में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जब अगर अल्किन के फॉर्मेशन पूछते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वाटर का लॉस होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होके हीटिंग करके वाटर का लॉस होता है, तो OH यहाँ से जाता है। आपको पेपर में अल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म पूछा तो यही तक लिखो, लेकिन अगर इसके आगे हमने बात की तो ये रिएक्शन ऐसी भी होती है। ओके, अगर इसको हमने हीट किया एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे तो क्या होता है, यहाँ पे हमें ऐसे भी मिलता है। अभी देखो OH यहाँ से गया तो H यहाँ से जाएगा, सो दोनों के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड, क्योंकि OH गया फ्री रेडिकल, H गया फ्री रेडिकल, यहाँ पे CH CHO और प्लस ऑफ H2O, मतलब यहाँ पे माइनस ऑफ H2O। ओके, इन दिस वे हमें यहाँ तक भी निकाल सकते हैं। आगे से ज़्यादा बहुत सारे रिएक्शन में आपको अल्किन तक पूछा है, अल्डोल कंडेंसेशन में इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो इसको क्या बोलेंगे हम, 1 2 3 4 दैट इज़
but to enol. Okay, so in this way we can easily write a note on aldol condensation. So let's see another example in another video. So thank you.